जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ कि आप कुछ सीख रहे होंगे और आप सभी व्यूअर्स को दिल से और हार्टली और प्रीशियसली न्यू ईयर की बधाइयाँ और बहुत सारी बधाइयाँ। और आप इस नए साल में कुछ नया सीखें, यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आशा है। कोई भी इंसान इस व्यक्ति या इस चैनल से जुड़ा हुआ है तो मेरी बस यही आशा है कि वो कुछ सीखे और सीख के जीवन में आगे बढ़े। ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के ना चले कि कोई एग्जाम के वर्दी है, नहीं, ये आपके लाइफ के लेसन्स में भी काम आएगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख के जाएंगे और सीखने के बाद इस नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2024 का करंट अफेयर, जो कि मैं बाय रोहित सर लेके आ रहा हूं। ठीक है, स्पेशली डिफेंस एग्जाम के लिए होता है और आप कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। ठीक है, आज का मोटिवेशन, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। आपको हमेशा वो चीज करनी है जो राइट है, आपको वो चीज नहीं करनी जो इजी है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि अगर मैं इजी रास्ता चुनूंगा तो मुझे लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी, तो आप डैम श्योर किसी गलत रास्ते में पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट्स आर ओनली अ हेवन, मतलब आप मान के चलिए कि शॉर्टकट्स आपको नर्क के द्वार पे ही लेके जाएंगे। तो प्लीज डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। Smart work is not an alternative of hard work. Smart work is a work that you will be progress in your life. तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है, जिससे क्या करोगे आप राइट थिंग कर पाओगे, नॉट अ इजी थिंग। ठीक है, आई होप सो चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े। It's my detail. My name is Rohit Ranve, 6+ year geography, history, polity, experience in defense examics, CDS, CAPF, FCAT, ICG. ओके, लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। एनडीए के लिए स्पेशल फोकस स्टडी चल रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। और ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये स्कैन करके आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं टेलीग्राम पे, ओपला डिफेंस। ठीक है, अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आज हम देखते हैं 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, संभावना है कुछ चुनिंदा जो स्कीम्स होती है वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली घुमा फिरा के पूछी जाती है, तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे। जैसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना, क्या डिमांड है एग्जामिनर की। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, पीएम बीजेपी। ठीक है, अब ये बीजेपी का वो नहीं है, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो इसे क्या बोलेंगे, और इंप्लीमेंट किसने करी, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। ठीक है, अंडर ONOF comprising allowed to display their name, brand, logo and other relevant product information only on the third of the bag। मतलब बैग्स के ऊपर क्या करेंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का लोगो लगाया जाएगा। ठीक है, ऑन द रिमेनिंग 2/3 स्पेस द भारत ब्रांड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो विल बी हेड टू शोन डाउन। मतलब 1/3 में क्या शो किया जाएगा, ब्रांड का नाम, और 1/3 पे क्या शो किया जाएगा, भारतीय, मतलब ये पीएम बीजेपी। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब धीरे धीरे हम देखते हैं। इन द सिंगल ब्रांड नेम ऑफ यूरिया, यूरिया के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, डीआई मतलब अमोनिया और डीएफ मतलब फॉस्फेट। क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्या बनेगा कि यूरिया के अंदर क्या मिलेगा आपको, कौन सा केमिकल मिलता है, फॉस्फोरस मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटैश एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। कुड बी द भारत यूरिया, भारत डैश, भारत मॉप एंड द भारत एनपीके एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली फॉर और फर्टिलाइजर कंपनीज, स्ट्रेट ट्रेडिंग entities and the fertilizer market entities. This scheme apply the both public and private sector companies। ये जो स्कीम है बेसिकली सबके लिए लागू करी गई है, जो कि पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। ठीक है, आई होप सो चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़े।
क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनेगा। एनपीके का फुल फॉर्म क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। डेप्थ का मतलब अमोनिया और फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट, इट विल बी ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी फर्टिलाइजर ब्रांड अक्रॉस द कंट्री। यूनिफॉर्मिटी की बात करी जा रही है, मतलब जो ब्रांड है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा। ऑल सब्सिडी सॉइल न्यूट्रिशन, यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, म्यूरेट, पोटेशियम एंड एनपीके विल बी मार्केट अंडर द सिंगल ब्रांड भारत अक्रॉस द न्यूट्रिशन। रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च द इंडिया एज अ इमेजिन ऑफ द फर्टिलाइजर। तो किससे लॉन्च करिए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये लॉन्च करी है। आपके लिए क्रक्स लेके आया हूं, आपको बस चुपचाप बैठ के सुनना है और समझना है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, मतलब 2.0 का मतलब ये सेकंड वर्जन है। समग्र शिक्षा स्कीम मतलब देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है हमें और एजुकेशन को बढ़ावा देना है। द सेंटर हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, मार्च 31, 2026। कब तक ये स्टार्ट रहेगी? अभी मार्च 31, 2020। द स्कीम हैज बीन रिवैम्प्ड द एडिशन ऑफ न्यू component initiative based by recommendation of NEP 2020। नेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के 2020 में जो इनिशिएटिव लिया था उसको 2026 तक बढ़ाया जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान 2.0 in order to enhance the direction outreach of the scheme, all child centric intervention will be provided directly to the student through DBT, direct benefit transfer mode on the IT based platform over the period of time. This DBT could include RTA entitlements such as textbook, uniform and the transportation allowance। देखो, इस स्कीम के अंदर बच्चों को सबसे पहले तो एजुकेशन का प्रोत्साहन करेंगे कि वो एजुकेशन ले। दूसरी चीज, कुछ फंड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है गरीब बच्चों को कि वो अपना बुक्स खरीद सके, कुछ फीस प्रोवाइड करता है, कुछ कपड़ों के लिए मनी प्रोवाइड करता है, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको स्कीम याद रखना है। आगे देखिए, Keeping with the NPA recommendation of encourage India language, it has new component for the appointment of language teacher, which includes salary, training cost as well bilingual book and teaching learning material। मतलब इसके अंदर टीचर को बायलिंगुअली बात करने के लिए बोला गया है और यहाँ से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी टीचर्स होती हैं वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना बहुत अच्छे से जानती है एज कंपेरिजन टू हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इट विल हैव टू NIPUA भारत इनिशिएटिव फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपोनेंट ऑफ द समग्र शिक्षा अभियान 2.0। एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव देयर इज अ प्रोविंस ऑफ ICT labs and smart classroom including support of digital board, virtual classes and DTH चैनल। मतलब इसमें और सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिसमें आपका आ गया लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम इंक्लूडिंग सपोर्ट ऑफ डिजिटल बोर्ड, जैसे कि हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और टीचर को ये सब चीजें सिखाई जाएगी। इट्स इंक्लूड द प्रोविजन टू सपोर्ट आउट स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 16 to 19 will fund complete their education via open schooling. It also have a various initiative by 25,000 per school that have a मिडिल विनिंग स्टूडेंट एट द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एट द नेशनल लेवल। मतलब 25,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, कहां? ओपन स्कूल एजुकेशन के लिए और मेडल विनिंग स्टूडेंट जो कि खेलो इंडिया में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, द सब्सटेंस ऑफ 3 स्कीम सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंदर ही इसको ऐड किया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड द टीचर एजुकेशन। इसी स्कीम के अंदर ये सब चीजें जोड़ी जाएगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जो 2.0 है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करी गई है। PM युवा 2.0 ये भी सेकंड है। ठीक है, युवा की बात हो रही है। द PM युवा स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर नो एज युवा, यंग अपकमिंग एंड द वर्चुअली ऑथर्स। मतलब यहां बात हो रही है जो कि कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं किताबों के थ्रू। देखिए, सबको साइंस, कॉमर्स इसी पे ज्यादा फोकस होता है, आर्ट्स पे, लिटरेचर पे फोकस कम होता है। तो बेसिकली उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये क्या लाया गया है? PM युवा 2.0 लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन 2 अक्टूबर।
ठीक है, बेसिकली किसने स्टार्ट किया है? हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन में। युवा 2.0 is a author mentorship program to train author below 30 year of the age। जो लिखना सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी जगाना चाहते हैं, उनके लिए ये युवा 2.0 लाया गया है और बिलो द एज ऑफ 30 ईयर। इट्स एम टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री। प्रोजेक्ट इंडिया, इंडिया राइटिंग ग्लोबल। वही बात कही मैंने भी कि उन बच्चों को जो 30 साल से नीचे के, उनको रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर कंट्री के अंदर पढ़ना सिखाया जाएगा। ठीक है। द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ensure phase wise execution of the scheme under well defined stage of the mentorship। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल बुक ट्रस्ट, ये दो लोग मिलके कोलैबोरेशन करके क्या कर रहे हैं? इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑथर बन सके, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और एक कल्चर और एक माहौल बना सके एजुकेशन का। इट इज अ पार्ट ऑफ 75 प्रोजेक्ट आजादी के अमृत महोत्सव। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा युवा 2.0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीएम पोषण। यहां पोषण की बात चल रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिड डे मील। ये इस पे क्वेश्चन जनरली बनता ही रहता है। मिड डे मील की सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये याद रखना है। ये स्कीम कैसी है? सेंट्रली, मतलब पूरा गवर्नमेंट ही पैसा देगा। दो तीन तरीके की स्कीम होती है, जैसे कि फुल सेंट्रल स्कीम हो गई, जो कि बेसिकली 100% कौन देगा? सेंट्रल पैसा देगा। कुछ स्कीम ऐसे होती है जहां 50% स्टेट देगा, 50% सेंट्रल देगा। कुछ 40-60 की होती है। तो इस तरीके की स्कीम्स होती है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हॉट फूड मील टू द चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल बाल वाटिका बिफोर द क्लास फर्स्ट। मतलब यह आंगनवाड़ी स्कूल की बात हो रही है कि उनको मतलब गर्म खाना, पोषण खाना प्रोवाइड किया जाएगा। इन प्राइमरी स्कूल ऑल्सो एडिक्शन टू द 11.80 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 to क्लास 8 स्टडिंग इन 11.20 लाख स्कूल। कितने स्कूलों के अंदर ये पहुंचाया जाएगा? 11,20,000 स्कूलों में। और कितने बच्चों तक? 11.80 करोड़ स्टूडेंट के पास। द फूड ग्रेन सप्लाई फॉर अ फूड ग्रेन एट 100 ग्राम पर चिल्ड्रन पर स्कूल डे फॉर प्राइमरी एंड 150 ग्राम फॉर अपर प्राइमरी NFS रेट ₹1 per kg for the कोरियस गेन एंड 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees for the rice। मतलब 100 ग्राम खाना बेसिकली किन बच्चों को देना है? प्री स्कूल, मतलब जो LKG UKG में है, और 150 ग्राम प्राइमरी बच्चों को देना। और ₹1 पर केजी पे हम कोरस बेचेंगे। कोरस गेन मतलब जो मोटा अनाज होता है। और ₹2 पर केजी पे हम वीट देंगे, ₹3 पर केजी पे राइस देंगे। फॉर द कुकिंग कॉस्ट इन इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, एग्जांपल पल्सेस, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल एंड कंडिमेंट एट द फूड। ठीक है, द पर चाइल्ड पर डे कुकिंग कॉस्ट इज 4.957 फॉर अ प्राइमरी एंड 7.45 फॉर अ अपर प्राइमरी। मतलब खर्चा कितना आता है एक बच्चे के पीछे? 4.97। और अपर प्राइमरी के लिए कितना आता है? 7.45। ठीक है। 1 अप्रैल 2020 द होनोरमस कुकिंग कम हेल्पर्स 1000 rupees पर मंथ फॉर द 10 month इन अ ईयर। ठीक है, जो कुकिंग में सहायता दे रहे हैं उनको कितना मिलेगा? 1000 रुपए पर मंथ और 10 महीने तक ये मिलेगा। देखिए, स्कीम से क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं। Transportation assistant as per PDS rate, transportation of food grain FCI go down to school doorstep, maximum 1500 per metric ton transportation of food grain FCI go down to school doorstep to 2 Himalayan states and 2 UT। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है FCI के गोदाम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेके, वो भी बेयर किया जाएगा। मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एट द 3% ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड बेरिंग फूड ग्रेन cooking cost and the honorarious cook cum helper and transportation assistant। provision of meal during summer vacation is drought disaster affected the area। मतलब जो समर वेकेशन होता है उसमें बच्चे आते नहीं है, तो फूड को क्या किया जाएगा? ड्रॉट और डिजास्टर मैनेजमेंट एरिया में पहुंचाया जाएगा। किचन कम स्टोर एज पर प्रिंट ऑफ नॉर्म एंड स्टेट
शेड्यूल ऑफ रेट 20 स्क्वायर मीटर पर स्कूल हैविंग अलॉटमेंट ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब 20 स्क्वायर मीटर 100 बच्चों के लिए देना पड़ेगा। एडिशनल 4 स्क्वायर मीटर फॉर एवरी एडिशन 100 स्टूडेंट। किचन डिवाइस लिंक विद द एनवायरमेंट। रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर 10,000 रुपीज पर यूनिट दिया जाएगा। और किचन कम स्टोर विच कंस्ट्रक्ट 10 ईयर अगो, ठीक है ना, 10 साल से ज्यादा में उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। और फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम सिस्टमेटिकली मैनेज थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के अंडर में होगा। तो पोषण अभियान ओवर रीचिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट। तो बेसिकली बात हो रही है जो बच्चे हैं हमारे समाज में उनको न्यूट्रिशन मिल सके, इसी न्यूट्रिशन के बहाने वो एजुकेशन भी ले सके, यही हमारा मेन मोटिव है। आई सो समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हो गई। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, ये भी क्वेश्चन काफी बार मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आई होप तो आगे आ सकता है। लॉन्च इन 2020 इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम as part of the center आत्मनिर्भर पैकेज इन द रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। बेसिकली कोविड-19 में जिस तरीके से क्राइसिस उठा था तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इट इज एम टू गिविंग द नेसेसरी कोलैटरल फ्री लिक्विडिटी लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4-year टाइमलाइन फॉर द रिम्बर्समेंट टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस स्ट्रगलिंग एंड अदर सेक्टर इंक्लूडिंग एविएशन। ठीक है, मतलब ये बेसिकली इस तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी जिसमें कोलैटरल रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, और 4 साल का लंबी अवधि में आप क्या कर सकते हो, पैसा चुका सकते हो। 100% गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, मतलब जो कोलैटरल रखना पड़ेगा वो कौन रखेगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, क्योंकि बैंक कुछ तो कोलैटरल मांगता है तो ये रखेगा। ठीक है, टू द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बेसिकली आप लोन कहां से ले सकते हो, फाइनेंशियल बैंक से, नॉन फाइनेंशियल बैंक, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जहां से आप ले सकते हो। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम बोरोवर एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट कैन नॉट राइज फंड अंडर द स्कीम। जिसने पहले से लोन लेके रखा हुआ है और उसने रीपे नहीं किया वो नहीं ले सकता है, और जिसके जो एसिड फ्रीज हो रखे वो भी नहीं ले सकता है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नोटिफाइड द इमर्जिंग क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फॉर द एविएशन सेक्टर फॉर हेल्थ द सेक्टर ट्राइड ओवर द कैश फ्लो प्रॉब्लम। एविएशन सेक्टर मतलब विमान सेक्टर। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मिशन इंद्रधनुष 3.0, मतलब इसके 2 वर्जन पहले आ चुके हैं। ठीक है, आपको ये स्कीम को 2 से 3 बार पढ़ना है, और कहीं ना कहीं मैं गारंटी देता हूं आगे वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, 3rd फेज चला रहा है इंद्रधनुष। इट इज अकाउंटेड बाय द प्री 250 डिस्ट्रिक्ट अर्बन अक्रॉस 29 स्टेट इन द कंट्री। अब 28 हो गए तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। इट इज बीइंग कंडक्ट इन द प्री आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलेगा। इन दिस एम टू एक्सीलरेट फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू द मिशन मोड इंटरवेंशन, मतलब बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, मतलब जो डीबीटी का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, वो उसको क्या करना है, बढ़ाना है, और बच्चों के अंदर से बीमारियां खत्म करनी है। और महिलाओं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। बेनिफिशियरी फ्रॉम द माइग्रेशन एरिया एंड हैड टू रीच area wise we target they may be miss their vaccination dose during the pandemic। ऐसे भी लोगों को हमको टारगेट करना था जो कि माइग्रेट लोग हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा चुके हैं, प्लस कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ, ये वैक्सीन नहीं लग पाई है, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत वो वैक्सीन लगाई जाएगी। चलो आगे बढ़े। मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2014। अब बोलोगे 2014 में लॉन्च हुई, अभी क्या रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि अभी भी ये मिशन चल रहा है। इट वाज एम टू स्ट्रेंथ एंड रीनर्जिंग द प्रोग्राम टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। वही बोला मैंने कि हमें फुल, मतलब हर एक बच्चे को टीका लगना चाहिए, इसी पे हम लोग फोकस करें। The unlimited goal of Mission Indradhanush is to ensure full immunization with all available vaccine for children up to 2 year age and pregnant women। मतलब 2 साल के बच्चों
को हर वो बच्चे को ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। इट प्रोवाइड वैक्सीन एज ऑफ 12 वैक्सीन प्रिवेंशन डिसीजेज जैसे कि डिप्टेरिया, वुचेरिया, कफ यूरेथ्रस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हिपोलिसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज इंफेसाइड एंड रोटा वायरस, मीजल एंड रूबल। इन 12 तरीके की बीमारियों से बचाना है तो एक ही वैक्सीन लगाना है, और वो क्या, प्रिवेंटेबल डिसीज, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है? डिप्टेरिया, वुचेरिया कफ, यूरेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज इंफ्लुएंजा, रोटा वायरस, मीजल एंड रूबेला। इन बीमारी से बचाने के लिए आपको वैक्सीन लगाना है। हाउएवर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट जापानीज इंफेसाइड एंड द हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज बीइंग प्रोवाइडेड सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये कुछ 2-3 बीमारी है, इसके लिए कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है वहीं आपको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो इंद्रधनुष किस लिए है? एक तो प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन देना है, प्लस बच्चों को देना है जो 2 साल से कम के अंदर है। तो आई होप सो चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है निदान पोर्टल। ये क्या है? निदान पोर्टल, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर हैज बीन डेवलप्ड बाय द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किसने स्टार्ट किया है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। इट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पोर्टल फॉर नार्कोटिक ऑफेंडर डाटा। ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है। जो भी लोग इस क्राइम में पकड़े जाते हैं उनका डाटा बनाया जाएगा। निदान hosted data about those accused who has been arrested and jailed for the drug offense and those who are directly or indirectly involved in the product manufacturing, import, export of narcotics and psychotropic substance। बेसिकली इनका जो पोर्टल होगा निदान पोर्टल, उसमें जिस जिस लोगों ने क्राइम किया है नार्कोटिक्स लेवल पे और उससे शामिल है उनका सबका डाटा होगा कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसी हरकतें हुई तो इनको पकड़ा जा सके। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अमृत 2.0, मतलब इसका फर्स्ट वाला हो चुका है। तो सबसे पहले क्या याद रखना, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ठीक है। और यही मेट्रो को भी संभालती है। मेट्रो इंडियन रेलवे के अंदर नहीं आती है बेसिकली, जैसे दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर के अंदर आती है। ये सेकंड फेज है 2025 से 26 के बीच में। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, ठीक है, वाज लॉन्च टू फैसिलिटेट ईज ऑफ लिविंग टू सिटीजन 500 सिटीज प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन एंड सीवेज कनेक्शन। बहुत अच्छी बात है। अमृत 2.0 के अंदर हमको क्या करना है? टैप कनेक्शन, हर घर जल होना चाहिए। दूसरा सीवेज, मतलब प्रॉपर गटर नाले होने चाहिए। अमृत 2.0 एम टू 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। बहुत अच्छी बात है कि हर घर में पानी का सप्लाई होना चाहिए। हाउस होल्ड अराउंड द 4700 अर्बन लोकल बॉडीज प्रोवाइड 68 करोड़ टैप कनेक्शन इन 100% कवरेज एंड सीवेज ऑफ सेफ्टी इज 500 अमृत सिटीज प्रोवाइडिंग अराउंड 64 करोड़ सीवेज सेफ्टी टैंक कनेक्शन। तो बहुत अच्छी बात है। 4700 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 68 करोड़ टैप लगाए जा चुके हैं जो कि 100% कवरेज दिखा रहा है। और सीवेज और सेप्टिक टैंक्स 500 अमृत सिटीज के अंदर बनाए गए हैं जो कि 64 करोड़ सीवेज और सेप्टिक टैंक कनेक्शन देगा। तो आई होप सो इससे क्या होगा कि सफाई भी बढ़ेगी और हर घर को एक स्वच्छ और अच्छा पानी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पानी ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। आगे देखें, कंपोनेंट ऑफ अमृत प्रिपरेशन ऑफ सिटी वाटर बैलेंस प्लान एंड सिटी वाटर एक्शन प्लान टेक्नोलॉजी सबमिशन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जल सुरक्षा आउटकम बेस्ड फंडिंग प्रोजेक्ट मैंडेटरी टू मिलियन प्लस सिटी। मतलब आगे भी इसमें चीजें करी जा रही है और टेक्नोलॉजी ऐड करी जा रही है जिससे कि अमृत सिटीज और बन सके। अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट यूजिंग थेरेपी। मतलब अगर आप जैसे कि कोई बॉटल वगैरह पीते हो, ठीक है ना, तो उसको आप वेस्ट में डालते हो, फेंकते हो, पर अगर वहां कलेक्शन के लिए दिया जाएगा तो 1 रुपए 50 पैसे आपको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? रिसाइकल भी होगी चीजें, ठीक है। प्रमोट टू कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सर्विस एंड ग्राउंड वाटर बॉडी डाटा लीड गवर्नमेंट इन वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सबमिशन टू लिवरेज लेटेस्ट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एंड स्किल पेयजल सुरक्षा टू प्रमोट कंपटीशन अमंग द सिटी।
कौन सा मिशन चल रहा है? पेयजल सर्वेक्षण क्या कर रहा है? एक दूसरी सिटीज को कंपटीशन के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया अमृत 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ किसने लॉन्च किया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलो, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये है संविदा स्कीम। संविदा स्कीम ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने, पंचायती राज। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ये कौन से शेड्यूल में? कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73 एंड 74। 74 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और 73 पंचायती राज है। ठीक है, शेड्यूल आपको कौन से में मिलेगा? 11th और 12th में मिलेगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। पंचायती राज समिति, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरिया। बेसिकली बात क्या हो रहा है कि संवद का मीनिंग क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। जरूरी है विलेज को बढ़ाना। स्कीम इज अ कोलैबोरेशन इफेक्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ द इंडिया। ये सब मिनिस्ट्री का निचोड़ है, ये सबकी कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। मतलब जो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी है उसको वैलिड तरीके से देना, ये क्या है? एम है इसका। इट इज स्कीम फॉर द मैपिंग टू लैंड पार्सल एंड रूरल इनहेबिटेंट्स एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मेरा गांव है, ठीक है, समझना, कोशिश करना समझने की। मेरा गांव है तो मेरे गांव में बेसिकली जमीन होगी मेरी, तो उसको नापा जाएगा, उसको सैटेलाइट के थ्रू ऑनलाइन डाटा में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि इजीली आप आपका जो बही खाता है वो आप ऑनलाइन देख सको। द मैपिंग विल बी ड्रोन अक्रॉस द कंट्री फेज वाइज मैनर द पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम 2020 टू 2024। 4 साल का ये पीरियड लगेगा और 4 साल के अंदर इसको सभी मित्र स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्कीम इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ पार्सल एंड ड्रोन, मतलब ड्रोन से इसका किया जाएगा और ये कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रेफरेंस सिस्टम से। संविदा प्रोवाइड रिकॉर्ड राइट्स, देखो मैंने बोला था रिकॉर्ड राइट्स रखेगा टू फैसिलिटेट अवेलेबल लोन एंड द सिक्योरिटी ऑफ सच लैंड। मतलब अगर आपको लोन की आवश्यकता है बैंक के पास, तो रिकॉर्ड डाटा ऑनलाइन होगा तो बैंक क्रॉस चेक भी कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंट्रोड्यूस रूरल एरिया डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन प्लान गाइडलाइन 2024 will be guide in the preparation of master plan for the village। मतलब बेसिकली विलेज के लिए कुछ मास्टर प्लान्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट की बात होगी। क्योंकि देखिए, जब आप लोन लेने जाते हो या आपको आपके जमीन के बारे में नॉलेज चाहिए, तो इस पोर्टल से आप जाके ले सकते हो। आई होप तो समझ में आया होगा। और ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, तो मेरा ये मानना है इसको आप घोट के पी लोगे। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आईएमपी, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 है यूपीएससी के बेसिकली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं यूपीएससी द्वारा, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विस, सब में ये स्कीम्स पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और भी ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसी योजनाएं आती है, पार्ट 3, 4, 5 बनाता रहूंगा। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी में। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, शेयर और लाइक करना है। हमारा वादा है, हमारी टीम का वादा है कि हर घर तक सस्ते से सस्ता एजुकेशन हम पहुंचाएंगे। ठीक है, विल होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक एंड शेयर आपको करना है। थैंक यू ऑल।